नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट मोटवानी। कल माननीय तुकाराम मुंडे साहब, कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स, इन्होंने एक 12 तारीख कल के दिन एक ऑर्डर निकाला जिसमें जितने भी प्रतिबंधक गुटखा वगैरह जो भी है जिन पे कार्रवाई होती है उन पे मौका ये सेक्शन लगाया जाए, ऐसा एक आदेश उन्होंने जारी किया है। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके ऊपर 328 और 123 के मामले अभी शुरू है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का मुझे फोन आया। बहुत सारे लोग पैनिक हो गए ये आदेश जैसे ही निर्गमित हुआ हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई, कमिश्नर साहब ने ये आदेश निकाला, इसीलिए आपको कल अगर कोई कार्रवाई आपके विरुद्ध हो रही और आप पे मौका लगेगा, ऐसा होता नहीं। ऐसा लॉ में अपेक्षित नहीं है, ऐसा कायदे में अपेक्षित नहीं है। मौका का कायदा ये स्पेशल एक्ट है और उसकी 4 कम से कम कंडीशन है। अगर आप आदेश का आखिरी पार्ट अगर देखेंगे, मैं आदेश की बात ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने आदेश देखा होगा, उसका लास्ट पेज जिसमें शेड्यूल लिखा हुआ है, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है मौका एलिजिबिलिटी, म्हणजे मौका के लिए लायबल कौन है, म्हणजे मौका किस पे लगाया जा सकता। उसमें 4 मैंडेटरी 4 कॉलम दिए। मैंडेटरी का अर्थ होता है बंधनकारक। तो पहला बंधनकारक क्या कंडीशन है कि 2 और मोर चार्जशीट विद इन द प्रोसीडिंग 10 ईयर्स विथ अ कॉग्निजेंस टेकन। मेरे 10 साल के अंतराल में कम से कम 2 चार्जशीट आपके अगेंस्ट में होनी चाहिए और अगेंस्ट में आने के बाद उसमें एविडेंस शुरू हो जाना चाहिए। म्हणजे जो बोलते हैं ना, जैसे दोषारोप पत्र रखना चाहिए, म्हणजे चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए। और चार्ज फ्रेम होने के बाद अपन ये बोल सकते हैं कि वो कोर्ट ने आपके ऊपर कॉग्निजेंस लिया है। तो कम से कम मिनिमम पहला क्राइटेरिया ये है कि 2 गुने आप पे रजिस्टर्ड होके उसमें चार्जशीट आनी चाहिए, और चार्जशीट ही आनी चाहिए, इतना ही नहीं, उसमें कोर्ट ने दखल भी लेनी चाहिए, म्हणजे चार्ज फ्रेम करके उसमें आपको वो केस एविडेंस में लेनी चाहिए। ये है पहला क्राइटेरिया सर। दूसरा क्राइटेरिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस कैरिंग 3 ईयर्स और मोर। जो भी 10 साल के अंतराल में 2 चार्जशीट आपके विरुद्ध में गई है, वो दोनों चार्जशीट के अंतर जो भी आपके ऊपर गुने दाखिल है उसमें कम से कम 3 साल की पनिशमेंट होनी चाहिए। समझो अभी कोई एग्जांपल के तौर पे आईपीसी की 128, 88, 272, 273 भी गुटखे के प्रकरण में लगाई जाती थी। इनमें सब में 6 महीने की शिक्षा है। तो इसीलिए अगर आपके 188, 272, 273 के समझो 3 आपके पास एफआईआर है, तो भी इसमें काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पनिशमेंट 6 महीने की है। क्योंकि इसका दूसरा क्राइटेरिया है कि पनिशमेंट 3 साल की चाहिए। अब तीसरा क्राइटेरिया है 2 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसल्ट। 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए, उनका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, और वो संगठन तैयार करके वो ये क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये परिभाषा में वो परिभाषित किया गया है। म्हणजे 2 जो लोग एक दूसरे से फुल कनेक्शन में है और उनका एक ही एम है कि हमको ये तस्करी करना है। ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया। और चौथा क्राइटेरिया है एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय पिक्यूनरी गेन। म्हणजे जो भी आप ये कृत्य कर रहे हैं, वो कृत्य के पीछे का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको इसमें बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाना है। तो ये जब 4 क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे, तब आप पे मौका की कार्रवाई अग्रेसित की जा सकती है। वो भी मौका की कार्रवाई जब 4 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो। और 4 कंडीशन फुलफिल होने के बाद में भी एसपी के थ्रू इसका प्रस्ताव जाता है आईजी के पास। आईजी उसको शानिशा करता, आईजी उसको वेरीफाई करता। आईजी साहब के अप्रूवल के बाद में उसको तपास के अधिकार चालू होते हैं। और आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। यही आपके शेड्यूल में आखिरी में अगर मैं आपको नोट पढ़ के बता देता हूं, वेयर ऑल 4 mandatory criteria are met, invocation of मौका is not a discretionary but obligatory। इसका अर्थ ये होता है कि ऊपर दिए गए जो 4 क्राइटेरिया है वो बंधनकारक है, वो डिस्क्रेशनरी नहीं है। म्हणजे आप अपने मन से उसको यूज नहीं कर सकते, वो बंधनकारक है। वो 4 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही आप मौका लगा सकते, अन्यथा लगा सकते नहीं। ये स्पष्ट उन्होंने ही किया है मुंडे साहब ने। और एक्चुअली ये लॉ ही ऐसा है, लॉ में ये सब तरतूद दी हुई है, वही लॉ को इन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के ऊपर 5 गुने दाखिल है, किसी के ऊपर 10 गुने दाखिल है, तो आप ये दिमाग में से निकाल लीजिए कि आपके ऊपर कल ही मौका लग जाएगा करके। वो जब तक आपके ऊपर 2 गुने, कोर्ट ने वो 2 गुने पे चार्जशीट आके चार्ज फ्रेम हुए नहीं होंगे, एविडेंस को लगे नहीं होंगे, तब तक आपके मौका लग सकता नहीं।
इसलिए आप निश्चिंत रहिए और पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन्यवाद।